नमस्कार। एक कैसा लोकतंत्र है जहां 10-10 हज़ार रुपये एक परिवार के, एक स्त्री के अकाउंट में ये बीजेपी सरकार डाल रही है। सीधा सौदा है, इस हाथ हम आपको 10,000 आपके अकाउंट में डाल देंगे, आपके परिवार के, पूरे परिवार के, मतलब 4, 5, 3 जो भी वोट है वो बीजेपी को मिलने चाहिए। और इस तरह से जो कुछ हो रहा है उस पर चुनाव आयोग एक शब्द भी नहीं बोल रहा है। तो ये इस तरह की हरकतें जो है, इसने लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया। कहाँ लोकतंत्र बचा है? सीधे सीधे जो प्यारी बहन योजना, लाड़की बहन योजना, जो बहन के नाम पे ये सीधे सीधे जो टैक्स पेयर के पैसे हैं वो अच्छे कामों के लिए यूज़ न करते हुए ऐसे वोट खरीदने के लिए अगर जाते हैं तो क्या मतलब है उस लोकतंत्र का? और आप कितना भी बोलो, वोट चोर बोलो, गद्दी छोड़ बोलो, या इसने ये घोटाला किया बोलो, कुछ भी बोलो, मोदी उस पर ध्यान नहीं देता या बीजेपी उसको नज़रअंदाज कर देती है। और जो लोग हैं, जो सरकार में बैठे, जो संस्थाएं हैं, वो भी उस पर ध्यान नहीं देती क्योंकि वो गुलाम है। तो ये इस तरह के चुनाव लेने से तो अच्छा है कि मोदी को राजा बना दो और हर राज्य में मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार शुरू कर दो। क्यों ये सारा तमाशा लोकतंत्र के नाम पर, चुनाव के नाम पर, ये तमाशा क्यों बनाते हो? एक दिन का तारीख डिक्लेयर होगा, प्रचार होगा, लोग जाएंगे, वोट डालेंगे, जितना तो मोदी को ही है। तो ये लोकतंत्र का और चुनाव का तमाशा ही बंद कर दो। जो चुनाव प्रक्रिया को संभालने वाला सारा डिपार्टमेंट, उसको बर्खास्त कर दो, मोदी को राजा बना दो, पैसा बचेगा। ये जो 10-10 हज़ार दिए, इतने करोड़ रुपए अभी इसमें गए हैं, वो किसके हैं? टैक्स पेयर के हैं, मेहनत की कमाई है, कोई अच्छे कामों में लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये लोकतंत्र के नाम पे जो तमाशा बना रखा है इस बीजेपी ने, इसको बंद कर देना चाहिए और सीधा हर पूरे भारत का जो ताबा है वो ले लेना चाहिए। तब जाके इनको सेटिस्फैक्शन होगा। और यहाँ की जनता जो है, वो जनता तो बड़ी गुलाम है, मजबूर है। वो तो अच्छा हुआ 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, वरना अगर वो दौर आज होता और आज अंग्रेज़ों का राज हम पर होता तो हम गुलामी कबूल कर लेते, लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते। अब ज़रूरी क्या है? जो राहुल जी कर रहे, कांग्रेस कर रहे, वोट छोड़, गद्दी छोड़, ये इसका एक एक कारनामा उजागर हो रहा है। फ़ायदा क्या है उसका? वो रिजल्ट नहीं है। कुछ भी हो, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए कि जो भी रैली निकल रही है, जो भी मोर्चा निकाल रहा है, जो भी बीजेपी के गलत काम है जिस पर जनता आवाज़ उठा रही है, उसको रिजल्ट मिलना चाहिए। वरना तुम चिल्लाओगे वो करता रहेगा, तुम चिल्लाओगे वो करता रहेगा। अब 10 साल से यही चल रहा है। उसने ये घोटाला किया, रिजर्व बैंक से 8,500 करोड़ रुपए निकले, लेकिन वो आरबीआई में पहुँचे ही नहीं। लोग चिल्लाए, सोशल मीडिया पे मैसेज वायरल हुआ, फ़ायदा क्या? कुछ भी नहीं। एक बार किसी भी घोटाले में, किसी भी तरह का जो भी ये है, जो चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी करते हैं, इसको पूरा पकड़ के इसको आखिरी तक लड़ना चाहिए। ना वो कांग्रेस कर रही है, ना इस देश की जनता कर रही है। फ्रॉड तरीके से ईवीएम के माध्यम से ये बीजेपी बार बार सत्ता में आ रही है, हम देखते रहते हैं। कभी वो ईवीएम एक्सचेंज करते हैं, तो कभी चुनाव प्रक्रिया में लगे हुए अधिकारियों को मैनेज करके डरा के उनसे अपने उम्मीदवारों को विजयी घोषित कराते हैं। और या फिर जब तक अपना उम्मीदवार विजयी घोषित नहीं होता तब तक रिकाउंटिंग ये सब करते रहते हैं। तो लोकतंत्र तो अभी वैसे ही इन्होंने ख़त्म कर दिया, नाम के लिए है। और वैसे भारत का हर आदमी बीजेपी में है, हर व्यक्ति आरएसएस में है। आप बोलोगे ऐसा कैसे? हम तो नहीं हैं, हम तो ओबीसी है, हम तो एससी है, हम तो एसटी है, हम क्यों जाएंगे आरएसएस में? तो गलत है। आप जिस नेता के पीछे हो, आपकी जाति के नेता के पीछे हो, आप जिस पार्टी के पीछे हो, वो पार्टी का नेता या आपकी जाति का नेता वो आरएसएस का गुलाम है, उसको खरीद के रखा है और आप उसके पीछे है भेड़ बकरियों की तरह। तो आप अपने नेता के पीछे और उन्होंने नेता को खरीद रखा है, तो इनडायरेक्टली आप कहाँ हैं? आप बीजेपी में ही हो या फिर आप आरएसएस में ही हो। देख लो, आपके जितने नेता है उनका स्टडी करो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका नेता बीजेपी से और आरएसएस से कनेक्टेड है।
और वैसे भी इन्होंने पूरा भारत अभी जकड़ लिया है। ये भारत के चप्पे चप्पे में आरएसएस पहुंच गया है, हर मंदिर में पहुंच गया है। इन्होंने जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसका पूरा अच्छा स्टडी किया है और गुलाम बना दिया है आपको। अभी क्या है, सारी जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं बीजेपी के अंडर है, जितनी भी चैनल्स है बीजेपी के अंडर है, जितना भी पैसा है इन्हीं के पास है। और बाकी जो पार्टियों के जो अपने नेता है वो भूतकाल में किए हुए करप्शन की वजह से पूरे जो है इनके इस पर है, टारगेट पर है। एक सीबीआई का धमकी देना, ईडी का धमकी दे दिया तो वो चुपचाप बीजेपी में चले जाते हैं। हमारे महाराष्ट्र से अजित पवार चले गए हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस टूटी है, शिवसेना के कई लोग चले गए। ये क्या है, ये भ्रष्ट है। जब भ्रष्ट थे वो भाग गए उसमें, और बाकी सारी पार्टियां भी हर जगह टूट रही है और भ्रष्ट नेता उनमें चले जा रहे हैं। तो इन्होंने किसी न किसी तरह से आपको गुलाम करके रखा है और पता नहीं आगे बीजेपी के चुंगल से इस भारत देश को कैसे छुड़ाया जा सकता है। क्योंकि बार बार कांग्रेस हारती है तो ईवीएम की वजह से हारती है और फिर और कुछ नहीं होता, आपका पराजय कबूल कर लेते हो। दुनिया देखती रह जाती है कि इनके पीछे कोई मैंडेट नहीं है, कमल के ऊपर कुत्ता भी टांग नहीं उठाता है, फिर भी ये लोग चुन कर आते हैं। कैसे? बस 2-4 दिन चर्चा होती है, उसके बाद सारा माहौल ठीक हो जाता है और फिर 5 साल के लिए हम उनको अपने सीने पे बिठा लेते हैं। यही सब चल रहा है। तो साथियों, कुछ तो करना होगा इन चोरों को रोकने के लिए, इस बीजेपी के चोरों को रोकने के लिए कुछ तो करना होगा। क्योंकि ये पूरा राष्ट्र बेचे जा रहे हैं, इन्होंने सब बर्बादी करके रखी है। राष्ट्रीय जितनी कंपनी थी वो बेच दी है, राष्ट्रीय जो संपदा है वो ये बेचे जा रहे हैं और बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है, किसी को नौकरी नहीं दे रहे हैं, एजुकेशन ख़त्म कर रहे हैं। तो पूरी तरह भारत को लॉन्ग टाइम बर्बाद करने का, गुलाम बनाने का हर प्रोग्राम इनके पास है और ये इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। इन्होंने मिलिट्री तक अपने कब्जे में ले ली है। तो कहाँ जाओगे आप? और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो लोग चुनाव प्रक्रिया में लगते हैं ये साले नौकरी के गुलाम हैं। सच झूठ इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी नौकरी बरकरार रहनी चाहिए। इनके सामने भी अगर ईवीएम एक्सचेंज कर दो तो ये कुछ नहीं बोलते, ये चुपचाप रहते क्योंकि इनको जिंदा भी रहना है और ये ईवीएम एक्सचेंज होती है, इसका पैसा भी मिलता है और नौकरी भी बरकरार रहती है। तो इन्हीं बेईमानों की वजह से आज मोदी सत्ता में है और सत्ता में रहेगा, क्योंकि इन हरामखोरों को अपनी नौकरी बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है बजाय ईमानदारी के। तो बड़ा मुश्किल समय आया है भारत पे और हम सब इन 2 लोगों ने गुलाम बना के रखे हमको सबको। बड़ा सिस्टमेटिकली ये सारा प्रोग्राम हुआ 2014 से। पहले आपको अच्छे सपने दिखाए और फिर एक बार सत्ता में आते ही फिर आपको आपके हाथ पैर बांधने शुरू कर दिए और अभी पूरी तरह आपको बांध के रखा है, आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कई कानून आए हैं जिन कानून के माध्यम से आपको कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है, जो आपको अभी पता ही नहीं है। तो बस एक ही है, ऊपर वाला तो कभी आके कोई राम कृष्ण या कोई अवतार लेके तो आपको बचाएगा नहीं। जो भी करना है हमको ही करना होगा, ये आप ध्यान में रखिए और इस तरह से कुछ सोचिए तो ही कुछ होगा, वरना ये गुलामी हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो पूरी तरह बर्बाद कर देगी।